वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता पर। पीएम मोदी की अगुवाई में बुधवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में बैंकों को लेकर बड़े सुधार के अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जिसके मुताबिक अब सहकारी यानी कि कोऑपरेटिव बैंकों को आरबीआई के दायरे में लाया जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि सरकार ने यह फैसला क्यों लिया और इसका ग्राहकों पर क्या असर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं मोदी कैबिनेट की बैठक में क्या बड़े फैसले लिए गए, साथ ही साथ कोऑपरेटिव बैंकों के आरबीआई के दायरे में आने के क्या है मायने। दरअसल आज कैबिनेट के फैसले के बाद देश के सभी सहकारी बैंक यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक या फिर मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सभी आरबीआई की निगरानी में आ जाएंगे। अभी देश में 1482 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हैं, लेकिन केंद्र सरकार के फैसले के बाद अब इनका ऑडिट आरबीआई के नियमों के तहत होगा। अगर कोई भी बैंक वित्तीय संकट में फंसता है तो उसके बोर्ड पर निगरानी भी आरबीआई ही रखेगा। हालांकि प्रशासनिक मसलों को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव्स देखते रहेंगे। दरअसल बीते कुछ समय से देश के अलग अलग हिस्सों के कोऑपरेटिव बैंकों में गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पीएमसी बैंक है। इस बैंक ने आरबीआई के कई नियमों को ताक पर रखकर लोन बांट दिए और हालात इतने बिगड़ गए कि बैंक दिवालिया होने की कगार पर खड़ा हो गया। इसके अलावा हाल ही में कानपुर में भी एक कोऑपरेटिव बैंक में वित्तीय गड़बड़ियों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद आरबीआई ने इन बैंकों पर सख्ती दिखाई और बैंकों को कुछ समय के लिए काफी हद तक अपने कंट्रोल में ले लिया। ऐसे ही एक मामले में मुंबई स्थित सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तक आरबीआई ने रद्द कर दिया था, लेकिन ये गड़बड़ियां कम होने का नाम नहीं ले रही। ऐसे में आज मोदी सरकार ने देश के सभी कोऑपरेटिव बैंक्स को आरबीआई की निगरानी में लाने का ऐलान कर दिया है। गौरतलब है कि कोऑपरेटिव बैंकों में गड़बड़ियों की शिकायत का सिलसिला थम नहीं रहा है। ऐसे में इन बैंकों के आरबीआई की निगरानी में आने के बाद करीब 8 करोड़ 60 लाख से अधिक ग्राहकों को कोऑपरेटिव बैंकों पर भरोसा बढ़ेगा और यह आश्वासन मिलेगा कि उनका बैंकों में जमा 4 करोड़ 84 हजार लाख करोड़ रुपए सुरक्षित है। इसके साथ ही ग्राहकों के हित में आरबीआई द्वारा लिए गए फैसले का फायदा निजी और सरकारी बैंकों के साथ साथ कोऑपरेटिव बैंकों तक भी पहुंचेगा। इसके अलावा मोदी कैबिनेट के कुछ अहम फैसले इस प्रकार हैं। शिशु लोन की ब्याज दरों में 2% की छूट दी जाएगी। इससे 9.37 करोड़ लोगों को फायदा होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा। ओबीसी कमीशन के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाया गया है। पशुपालन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए एनिमल हस्बेंड्री डेवलपमेंट फंड को मंजूरी दी गई है। इसके तहत सरकार लोन लेने वालों को ब्याज में 3% की छूट देगी। इसके अलावा अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्रों को निजी सेक्टर के खोलने की मंजूरी भी दे दी गई है। तो इस रिपोर्ट में हमने कैबिनेट के फैसलों से आपको रूबरू कराया। कोऑपरेटिव बैंक के आरबीआई की निगरानी में लाने पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहें जनसत्ता के साथ।